बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इलेक्शन रिजल्ट आ गया है और सदर आरिफ अलवी का चंद दिन का खेल है, जिसके बाद वो ऐवान सदर से रुखसत हो रहे हैं। चूंकि कौमी असम्बली मुंतखब होगी, सूबाई असम्बलियां मुंतखब होगी और जैसे ही ये मुंतखब होंगी तो उसके फौरन हफ्ता 10 दिन की बात है और सदर पाकिस्तान जो है उनके ओहदे के ऊपर इलेक्शन हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सितंबर के अंदर उनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। तो कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि सदर आरिफ अलवी जाते जाते नया काम करके जा रहे हैं। वो काम मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन से अगले दिन कहा था कि अगर हम किसी गड्ढे में गिर जाएं तो हमारा काम यह है कि हम उसकी खुदाई मजीद बंद कर दें, कि हम मजीद नीचे गहराई में जाते जाएंगे। दूसरा, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ट्वीट किया था और कहा था कि ये रिजल्ट के हवाले से हमारी उस मेहनत और कोशिश को जरूर याद रखें। अब सदर आरिफ अलवी ने क्या लंका ढाई है और सदर आरिफ अलवी क्या करने जा रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग सदर आरिफ अलवी के किरदार को लेकर नाराज भी थे और उनका ख्याल था कि सदर आरिफ अलवी बहुत कुछ कर सकते थे, तो उन्होंने किया नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी इन महदूद मामलात के अंदर रहते हुए जितना कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की। आवाज उठाई, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, इमरान खान के साथ सलूक के हवाले से की। आज सदर आरिफ अलवी से एक मुलाकात हुई है और यह मुलाकात ऐवान सदर के अंदर हुई है। इस मुलाकात की तस्वीर भी जारी हुई है और इस मुलाकात के हवाले से वहां से एक मुख्तसर सा एलामिया भी जारी हुआ है। यह मुलाकात दो लोग करने गए हैं। एक इमरान खान का बाएतमाद तरीन शख्स है और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन है। बाएतमाद तरीन शख्स कौन है? वो बैरिस्टर उमैर नियाजी हैं, जिन्होंने मियांवाली से इलेक्शन लड़ा है और वो उस सीट के ऊपर कामयाब होकर कौमी असम्बली में पहुंचे हैं और इमरान खान का उनके ऊपर एतमाद है। वो ISF और बाकी चीजें आप जानते हैं, इंसाफ जो लॉयर्स विंग है उसको देखते हैं। अब उन्होंने चूंकि कहा यह गया था कि जो उमैर नियाजी हैं वो कौमी असम्बली के जो 9 मुंतखब अरकान हैं उनसे बातचीत करेंगे और फिर कल खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्फ और जो बाकी कुछ इस्तीफे वगैरह हैं वो तलब कर लिए। अब सदर आरिफ अली क्या करने जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं मैं आपको ये बताने लगा हूं। मैं आपके सामने पहले ऐवान सदर का जो एलामिया है वो आपके सामने रख देता हूं। ऐवान सदर ने लिखा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाजी की मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से सदर मुमलिकत को आगाह किया है। अब आपने ये जानना है कि ये जो एलामिया, जो ट्वीट और तस्वीर सब कुछ है, ये सदर पाकिस्तान के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से किया गया, जिसमें धांधली का लफ्ज लिखा गया, जिसका मतलब है कि सदर भी इसका मतलब है इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मुल्क में धांधली हुई है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि सदर जाते जाते क्या करना चाहते हैं। अब इंतखाबी धांधली को लेकर जाहिर है मैंने आपको बता दिया था कि गिव अप नहीं करना, मैं ये भी नहीं कह रहा मायूस होना है, लेकिन अदालतों से ज्यादा तवक्कुआत ना रखें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये मुल्क की जो इस नहज पे पहुंचा है उसकी एक वजह यह है कि हमेशा अदालतें मैनेज रही हैं बदकिस्मती से। मसला यह है कि अदालतें हवाओं का रुख देकर फैसले करती हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक ऐसा ही फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने सुनाया है और उस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें थी, 18 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खारिज कर दी गई हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा की दरखास्त है, जिसमें दीगर लाहौर की मरियम नवाज के खिलाफ, अता तारा डॉन चौधरी, अलीम खान और इवन ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने यह कहा है कि दरखास्तें नाकाबिले समात हैं, आप जाएं और इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। अब इलेक्शन कमीशन से रुजू करना होता तो अब आपको अंदाजा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ने तो भट्टा बिठाया, बेड़ा गर्क किया और इलेक्शन कमीशन के इस मामले के खिलाफ ही इस वक्त एहतजाज चल रहा है। सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर भी हमें एहतजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन बलूचिस्तान में चौथे दिन भी धरना जारी है और जो बैन सूबाई शाहराहें 20 से ज्यादा मकामात के ऊपर बंद हैं। बलूचिस्तान को सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और दीगर जो मिलाने वाली इससे शाहराहें हैं और वहां बंद हैं। इसके अलावा जो 4 जमातें हैं वो भी चौथे दिन अपना एहतजाज जो है वो इस जारी रखे हुए। इसके अलावा और छोड़िए, सिंध से जो GDA वाले हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं और खबर ये है कि उन्होंने 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास के ऊपर धरने का ऐलान कर दिया है और वो कहते हैं जी हमें कहा गया था कि आप वो जो जरदारी साहब हैं उनके साथ अलायंस कर लें
और अगर आप अलायंस नहीं करेंगे तो फिर आपको 0 नशिस्तें मिलेंगी। और वही हुआ, हमारे सामने 0 लिखा हुआ है और एमकेएम के सामने 15 लिखा हुआ है। ये वो सारी सूरत हाल है जो आपके सामने। अब सदर क्या करने जा रहे हैं जिससे परेशानी बढ़ेगी। देखिए इमरान खान ने क्या किया। ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान ने पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी तो इलेक्शन हो गया। नहीं इलेक्शन हुआ ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान अदालतों में गया, इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान पीछे हटा? नहीं हटा। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि सिस्टम जरूर एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान के लोगों को जरूर रियलाइजेशन हो गई कि असेंबली तोड़ के जो आइन में लिखा गया वो नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों को यह जरूर अंदाजा हो गया कि 14 मई को अदालत उज़्मा ने इलेक्शन का हुक्म दिया, नहीं हुआ। इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इससे होता क्या? इससे पाकिस्तान के लोगों को अंदाजा हुआ कि सिस्टम किसके हाथ में है और पाकिस्तान का जो आम सिविलियन वजीर आजम है वो कितना बाइख्तियार होता है और पाकिस्तान में क्या कुछ होता है। अब एक ऐसा ही काम आज सदर आरिफ अलवी को बाकायदा मशवरा दे दिया गया है। और वो मशवरा क्या है? सदर आरिफ अलवी को मशवरा दिया गया है, चूंकि आप इस वक्त तक जो है वो एक ऑफिशियल पोस्ट के ऊपर है, आपके पास एक आईनी ओहदा है, आपका एक एक लफ्ज मानी रखता है, वो तारीख का हिस्सा होगा, वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। कोई माने या ना माने उसको भूल जाते हैं फिलहाल। तो सदर आरिफ अलवी को कहा गया है कि धांधली हुई है, बड़े पैमाने पे हुई है, नताइज तब्दील किए गए हैं। तो आप एक काम करें, आप काम यह करें कि बतौर सदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखें, उनको यह कहें कि ये चीजें हैं, ये मामलात हैं और सबूत साथ बेशक दे दें। और उनको खत लिख के आप ये कहें कि मुल्क में धांधली की तहकीकात की जाए, एक कमीशन बनाया जाए। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको याद होगा जब सैफर वाला मामला आया था तो इमरान खान ने बतौर वजीर आजम चीफ जस्टिस को एक खत लिखा था। तो क्या उसकी तहकीकात हो गई थी? नहीं हुई थी। लेकिन क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन गया था? इमरान खान ने यह नहीं कहा था कि भाई हमने तो अदालतों को कहा था। आज भी वो खत चीफ जस्टिस के दराज में पड़ा हुआ है। बंदयाल साहब के बाद अगला चीफ जस्टिस आ गया। तो अब यह सदर पाकिस्तान को आज कह दिया गया है कि आप खत लिखे, उस खत की एक अहमियत होगी और तारीख के अंदर ये चीजें अपनी जगह के ऊपर होंगी। अब उसकी वजह यह है कि हमारी अदालतें जब इंसाफ ना दे, बेशक जिस तरह आप देखें ना, आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने रात के इस पैर फैसला सुनाया, आप दिन में भी फैसला सुना सकते थे, लेकिन किया क्या? फैसला रात को सुनाया, कॉपी कल मिलेगी और वहां तक अपील करने तक जाने तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो चुका होगा। यह हो रहा है पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा काम है अपने हिस्से की शमा जलाना। और पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी हमारी तारीख का रोशन दिन है जब पाकिस्तान के लोगों ने अपने वोट के जरिए बड़े बड़े मंसूबे उलट दिए। अब जरा खबर सुन लीजिए, नुसरत जावेद साहब क्या कह रहे हैं। नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने तकरीबन खुद को कमरे में बंद कर लिया है, वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ जाने, इसहाक डार जाने, मरियम नवाज जाने, हाँ जरदारी साहब आए तो शायद मुलाकात कर लें। जिसका मतलब यह है कि अगले चंद दिनों, हफ्तों, महीनों के अंदर नवाज शरीफ अचानक उड़ान भरेंगे। खबर आएगी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो चेकअप के लिए या किसी भी अपनी जाती मसरूफियत की वजह से एक बार फिर लंदन जा रहे हैं। ये किसने मुमकिन बनाया? ये पाकिस्तान के लोगों ने बनाया। वरना नून लीग तो इश्तिहार दे चुकी थी वजीर आजम का। उन्होंने तो इश्तिहार की सूरत में तमाम अखबारात के पहले सफे के ऊपर छाप दिया था कि भाई इमरान खान की जगह पे नवाज शरीफ वजीर आजम आ रहा है। तो इस मंसूबे के सामने पुल किसने बांधा? पुल बांधा इमरान खान के लोगों ने, इमरान खान के वोटर ने, और इन सब के छक्के छुड़ा दिए। अब इनसे मुलाकातें हो रही हैं। वो जो खबर आई कि एस्टैब्लिशमेंट के लोगों की मुलाकात हुई है, अब शोर बचा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, जी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को तो छोड़े, हुकूमत के चपरासी ने भी इमरान खान। ये आप लोगों का वो गुस्सा है। इमरान खान पाकिस्तान की हकीकत है। इमरान खान के बिना इस बहरान से आप नहीं निकल सकते और आप इस बहरान के अंदर हैं। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं कि अब पीपल्स पार्टी ने आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया हुआ था। वहां पे अक्सरियत ने कहा है नून लीग के साथ ना मिलो, बिलखुसूस पंजाब वालों ने कहा है। और ऐसा ही इंटरव्यू नदीम अफजल चंद ने ARY वालों को दिया और उसकी बात क्या है कि भाई नून लीग के साथ पंजाब में नफरत पाई जाती है। नून लीग के साथ जो खड़ा होगा वो गैर मकबूल होगा। अच्छा, नून लीग भी एक और बात कर रही है। जावेद लतीफ हार गए हैं। आज वो बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी के शो के अंदर। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि इदारों का दिफा करने वाले गैर मकबूल हो जाते हैं। इदारों में बैठे अफराद से भी गलतियां होती हैं, उनका एतराफ करके आगे बढ़ना चाहिए। एक ऐसी एक्सरसाइज हुई
जिससे रियासत बदनाम हुई, यानी वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट को ये सिंपली ये कह रहे हैं कि देखें जनाब, हम आपका बोझ नहीं उठा पा रहे, आपका बोझ उठाए जो भी वो गैर मकबूल हो जाता है, अवाम उसकी बात नहीं सुनते, अवाम उस पर एतबार नहीं करते। दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट के कह रही है, वो कह रही जी हम अवामी मैंडेट पे जो डाका डालने की कोशिशें हैं उस पर भरपूर मजामत करेंगे। उनकी कोर कमेटी का आज भी इजलास हुआ है, वो कह रहे हैं जी मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बनाने के लिए हमने खुसूसी कमेटियां तश्कील दे दी हैं और वो खुसूसी कमेटियां जो है अगले मरहले के ऊपर जो है वो करेंगे। अच्छा, अब ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं। अनवारुल्लाह काकड़ फरमाते हैं जनाब कि हम किसी मुल्क के कहने के ऊपर जो धांधली है उसकी तहकीकात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको करनी भी नहीं चाहिए। आपको कौन कह रहा है आप तहकीकात करें, या उस तहकीकात के हवाले से आपको कोई फर्क जो है पड़ सकता है। अच्छा, फिर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इस मुलाकात के अलावा एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। एक खबर चली थी इमरान खान की सेहत से मुतालिक, जो राय मोहम्मद अली साहब है उन्होंने इस बारे में बाकायदा वजाहत दे दी है, जो उनके वकील है उन्होंने बताया जी खान साहब की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तबीयत के हवाले से चलने वाली खबरें गलत और बेबुनियाद है, क्योंकि वो तासुर फैलाया गया जी कोई शायद उनकी तबीयत नासाज है या इस किस्म की है। देखें, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। ना इमरान खान मुल्क से बाहर जाएगा, ना बीमारी का बहाना करके वो हॉस्पिटल में जाएगा, और जो मुलाकात हुई है उसमें भी इमरान खान ने कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया कि वो कमजोर पड़ा हुआ है या उसको मुल्क से बाहर जाना है। वो धरती का बेटा है, मैं खास जुमला कहने लगा हूं, वो इस धरती का बेटा है, वो इस धरती के लिए इसका नाम रोशन करने का बायस बना, हमेशा वो इस धरती के ऊपर जिया है। और इमरान खान हमेशा कहता है कि ये मेरा घर है और अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाता। तो इस किस्म की बातें छोड़ दे। अब तो दूसरा, वो बुशरा बीबी के मुतालिक कहा गया था वो डील करके गई है, उन्होंने दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, भाई मुझे बनी गाला से अडेला जेल लेके जाओ, मैं बाकी लोगों के साथ रहना चाहती हूं। तो उसके ऊपर अब कल बताया गया जी अडयाला जेल को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने के हवाले से अहम तरीन समाअत होगी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल समाअत करेंगे। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।